कांके डैम रांची के अधिकांश हिस्सों को पानी उपलब्ध कराता है, पीने का पानी। और जब हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। पूरा कांके डैम जलकुंभी से भरा हुआ है। अब अफसर इस बार का इंतज़ार करते हैं कि भाई भर जाए, फिर उसकी डिमांड हो तब हम काम करें। एक परिपाटी बन गई है। आप देखो कि मेरे को याद है सन 95-96 में हमने CCL की मदद से यहाँ अप्रैल महीने में इसको गहरीकरण कराया था और गाद निकलवाया था यहाँ। और उसके बाद एक आंशिक रूप में 2011 में, उस 30 साल में आज तक फिर इसका नीचे से न गाद निकली न इसका गहरीकरण हुआ, सफाई हुई। अब तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और अधिकारियों को हमने कहा है कि भाई नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य विभाग और टूरिज़्म, ये चारों विभाग एक साथ बैठे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने। अब देखो इसमें रातू रोड का पूरे इलाके का, इधर कांके रोड का जितना नाला का पानी है सब कांके डैम में आ रहा है। स्थिति बद से बदतर है और अब बदबू इतनी है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। देखो इतनी बदबू, पूरा कांके डैम बर्बाद हो गया। दूसरा बार कि यहाँ पे जो वर्षों से हम सब ने पौधारोपण पेड़ लगाए थे, विकास के नाम पर आप देखो कैसे यहाँ पूरे इसको उजाड़ दिया गया। छठ घाट, तालाब, जो घाट है वो सब तोड़ दिया गया। जितने कैनोपीज बने थे, बैठने के लिए बने थे, फाउंटेन बना था, तोड़ दिया गया। पता नहीं क्यों टूरिज़्म ने किया, हमको जानकारी नहीं है। किंतु अब आने वाले दिनों में लाखों लोग जो छठ करने आते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि छठ मनाने कहाँ जाए, क्योंकि सब तोड़ दिया है इन्होंने। अब यहाँ जैसे ऊपर इन्होंने बच्चा सिंह जब RRDA चेयरमैन थे तब उसको मंत्री और RRDA चेयरमैन भी थे, दोनों ही थे। तब उन्होंने ऊपर उसको होटल बनाया, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ क्या योजना बन रही है तो आम जनता से दूर हो जाएगा। और अब देखो ये पूरा बंजर हो गया है। फिर लगता है यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की योजना है। हम सबको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को बताना ये लोग उचित समझते भी नहीं है। तो अभी हम जब यहाँ आए, आम लोगों को हमने बुलाया आप सबको, तब अब इसमें हमने कहा है कि भाई आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले बड़ा तालाब में हमने औचक निरीक्षण किया था और उसमें राहुल सिन्हा उपायुक्त होते थे और आप सबने दिखाया था कैसे बड़ा तालाब में जलकुंभी भरा हुआ बदबू दे रहा है। वही हालत यहाँ है। हमने इस ऑन स्पॉट पहुंचकर कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद को फ़ोन लगाया था और हमने कहा था कि भाई 8-9 करोड़ की कोई मशीन आती है। वहाँ अधिकारियों ने बताया कि वो मशीन मिल जाएगी तो साफ़ कर देंगे। तो हम ऑन स्पॉट फ़ोन पे ही 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। बाद में हमको खबर लगी कि भाई निगम के अधिकारियों ने कहा कि मशीन तो ले लेंगे, लेकिन इसका रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। निगम के पास उतना पैसा नहीं कि हम महीने खर्च कर पाएँ। तो मामला टल गया और उसके बाद हमको कहा गया कि नहीं बहुत महंगा है, 8-9 करोड़ मशीन, 10 लाख में हम साफ़ कर देंगे बड़ा तालाब। तो वो क्या गोली वोली डलवाया और वो भी टाइट फेस हो गया। वही हालत आज इस कांके डैम की हो गई है। अब सोचना, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। हालात ये रहे तो 15 दिन बाद रांची की जनता को पानी नहीं मिलेगा। तो इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार को। हमने अभी सुबह निगम कमिश्नर को कहा है कि इस पर आप योजना बनाइए। पैसे की कमी तो हम खड़े हैं, पैसे की कमी कारण रांची की जनता पानी के अभाव में जी ले, गंदगी के अभाव में जी ले, तो ये उचित नहीं है। हम तैयार बैठे हैं, आज भी हम तैयार, आज भी हमने अधिकारियों को कहा है आप प्लानिंग करो, पैसे की कमी तो हम देखेंगे, करेंगे कुछ उपाय। तो ये स्थिति कांके डैम की बद से बदतर हो गई है और ये आश्चर्यजनक है। 20 शहर में मुख्यमंत्री निवास से मात्र आधा किलोमीटर, मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ आधा किलोमीटर की हालात ये है। मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं पूंजी निवेश के लिए। मुख्यमंत्री जी आते तो हम उनसे भी बात करेंगे जाके कि यहाँ आकर
वो भी देख